तो यहाँ पर हमने देखा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब आगे हमको देखना है कि ग्लास स्लैब से अपवर्तन को किस प्रकार से हम समझें। अब यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि सबसे पहली बात कि ग्लास स्लैब होता क्या है। ग्लास स्लैब एक कांच का घनाकार टुकड़ा होता है, आयताकार नहीं बोल सकते, आयताकार तो होता ही है बट घनाकार होता है। घनाकार कहने का मतलब है ये ठोस टुकड़ा होता है जो बिल्कुल भी खोखला नहीं होता है, थोड़ा सा मोटा टुकड़ा होता है ग्लास स्लैब। अब इस ग्लास स्लैब से अपवर्तन को समझेंगे। इससे पहले समझो जरा, हमने क्या बताया इससे पहले कि प्रकाश का अपवर्तन तभी होता है जब हमारे पास दो अलग अलग माध्यम हो, तभी प्रकाश का अपवर्तन संभव है। तो यहां पर अपने पास एक माध्यम हवा हो जाता है, ठीक है, पहला माध्यम, और दूसरा माध्यम यहां पर हमारे पास कांच हो जाता है, ठीक है, ये दूसरा माध्यम बन जाता है। तो जाहिर सी बात है प्रकाश यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो प्रकाश का अपवर्तन यहां पर होगा, जो कि यहां पर हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर अपवर्तन हो कैसे रहा है। यहां पर हमने क्या किया, एक प्रकाश का कोई स्रोत लिया, सपोज ये हमारे पास कोई रेजर लाइट है या कोई टॉर्च है, जिससे एक प्रकाश की किरण एओ निकल के आ रही है और इस सतह पर टकरा रही है, यानी कि ग्लास स्लैब के ए बी सतह पर टकरा रही है। और टकराने के बाद जैसे ही वो ग्लास स्लैब के अंदर प्रवेश करती है तो बिल्कुल इसको सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन अपवर्तन होने के कारण ये इस तरफ मुड़ जा रही है। अब चूंकि प्रकाश की किरण अपने रास्ते से भटक रही है, रास्ते में थोड़ा सा बदलाव कर रही है, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कुछ बातें हैं जो ग्लास स्लैब में अपवर्तन से रिलेटेड, जिसको हमको समझना है। जैसे कि अगर ग्लास स्लैब से अपवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब हम आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे किसको कहेंगे। व्हाट इज इंसिडेंट रे, जरा समझना। ये ग्लास स्लैब का सतह है, या बोले तो ए भी एक सतह है जिससे दो माध्यम कांच और हवा अलग हो रहा है। हमने क्या कहा, ए भी एक सतह है जिससे दो माध्यम हवा और कांच अलग हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के किसी बिंदु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। बहुत आसान सा डिफिनेशन है, बस समझने की जरूरत है। हमने कहा ए बी वह सतह है जिससे हवा और कांच अलग हो रही है, तो हमने बनाया डिफिनेशन कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। यहां पर एओ किरण यहां पर ए बी सतह पर पड़ रही है, इसका मतलब ओ ए जो है वो हमारा हो जाएगा आपतित किरण। क्लियर है बाबू, एओ क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। फिर आया हमारे सामने कि आपतन बिंदु किसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट किसको बोलेंगे। आ जाओ इसको देखें। तो हमने कहा ए बी सतह है, ए बी वह सतह है जिससे हवा और कांच दो माध्यम अलग हो रहा है, ठीक है। तो दो माध्यम को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, या जिस बिंदु पर आपतित प्रकाश की किरण पड़ रही है, वो बिंदु हमारा अभिलंब कहलाएगा। अभिलंब बोलते आपतन बिंदु कहलाएगा। हमने क्या कहा, दो माध्यम को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर आपतित प्रकाश किरण पड़ रही है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाएगा। मतलब एओ हो गया हमारा आपतित किरण, ये एओ हो गया हमारा आपतित किरण, और आपतित किरण हमारा ओ बिंदु पर पड़ रहा है, तो बिंदु ओ ये हो गया हमारा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आ जाओ जी तीसरा पॉइंट, ये कह रहा है अभिलंब। तो यहां पर जाहिर सी बात है किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, या बोले तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब बोलेंगे। तो आपतन बिंदु हमारा ओ है, ओ पर लंब खींचा गया है mn, ओ पर लंब क्या खींचा गया है mn। तो mn क्या है, mn हमारा क्या है, अभिलंब है। यहां तक बातें समझ में आ रही, mn क्या है, अभिलंब है। और एक लास्ट बच रहा है हमारे पास यहाँ पर, अपवर्तित किरण क्या होता है। तो यहाँ पर दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण होती है, और दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को आप अपवर्तित किरण कहते हैं। यही किरण एओ किरण जब दूसरे माध्यम में जा रही है तो वह ओ बी बन जा रही है, बिल्कुल सीधा निकलना था लेकिन यह मुड़ गई,
तो दूसरे माध्यम में मुड़कर जाते हुए प्रकाश की किरण को हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। तो यहां पर ओ भी हमारा हो जाएगा अपवर्तित किरण। क्या हो जाएगा ये? अपवर्तित किरण। क्लियर है बात? कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। चलो जी आगे देख लेते हैं। आपतन कोण क्या होता है? बहुत आसान बात है। देखो ये आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया, एमएन अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनेगा उसको हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण को आई से सूचित करते हैं, मतलब एंगल ए ओ एम। यहां से देखेंगे कोण ए ओ एम, कोण ए ओ एम, यहां पर ये हो जाएगा हमारा आपतित आपतन कोण। कौन सा? आपतन कोण। ठीक है, चलो दूसरी ओर बात करें। अपवर्तन कोण क्या होता है? तो हमारा ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया, और ये हो गया अपवर्तित किरण। क्या हो गया ये? अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको हम लोग अपवर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको हम लोग अपवर्तन कोण बोलेंगे। यानी कि बी ओ एन या एन ओ बी, एंगल बी ओ एन हमारा ये है अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से तुमको ग्लास स्लेब में, यानी कि ग्लास स्लेब कांच के स्लेब से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, साथ ही साथ हमारा आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण क्या होता है, यहाँ से हमको बातें समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्लास स्लेब से अपवर्तन से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमको यहाँ पर समझ लेना है ताकि आगे समस्या ना हो। और जरा बात करें, यहाँ पर हमने बात किया था ग्लास स्लेब से अपवर्तन के बारे में, कुछ बातों को समझा था, लेकिन ग्लास स्लेब से जब भी अपवर्तन होता है तो 2 बार अपवर्तन होता है। इस बात को हमेशा तुम ध्यान रखो। जैसे बात करें, ये हमारा ग्लास स्लेब है, पहले बार अपवर्तन हो रहा है तो पहली बार में प्रकाश जो है हवा से कांच में जा रही है, और दूसरी बार में हमारा कांच से हवा में जा रही है। जाहिर सी बात है, हवा में अगर प्रकाश की चाल देखते हैं तो ये 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कहने का मतलब हवा हमारा विरल माध्यम है और कांच हमारा सघन माध्यम है। तो बोलने को हम क्या बोल सकते हैं कि पहली बार जब अपवर्तन हो रही है तो इस स्थिति में प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी कि हवा से कहां जा रही है? कांच में। और दूसरी बार अपवर्तन में प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में यहां पर जा रही है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलो जी, यहां पर अगर हम घटना देखेंगे तो ए बी वह सतह है, ए बी सतह है, ए बी वह सतह है जो क्या कर रहा है? 2 माध्यमों को अलग कर रहा है। दूसरा सतह हमारा डीसी है जो 2 माध्यमों को अलग कर रहा है। ए बी सतह हवा और कांच को अलग कर रहा है, और डीसी सतह कांच और हवा को अलग कर रहा है। इतनी बातें क्लियर है? चलो जी, ये बातें हमने जाना है इससे पहले कि ए बी सतह पर पड़ने वाली जो भी प्रकाश की किरण है वो आपतित किरण है। मतलब ए ओ हमारा यहां से आपतित किरण हो गया। पहले बार देखो, यहां से ये हम लिख सकते हैं फर्स्ट अपवर्तन के लिए। पहली बार अपवर्तन की केस में क्या हो रहा है? ओ ए हमारा हो जाएगा, ओ ए हमारा हो जाएगा आपतित किरण। क्या हो जाएगा? आपतित किरण। क्लियर है बात? इसी तरह से जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ रही है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। तो ओ हमारा हो जाएगा आपतन बिंदु, ओ हो गया हमारा आपतन बिंदु। क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ जी। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब बोलते हैं। तो एमएन अभिलंब बिंदु ओ पर डाला गया है तो एमएन हमारा हो जाएगा अभिलंब। ये बातें हमने अभी भी तुरंत किया है। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब बोलते हैं। आगे बढ़े जी। दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर पहला माध्यम हमारा हवा है, दूसरा माध्यम कांच है। दूसरे माध्यम में जो किरणें जा रही है वो है हमारा ओ, और इसको ले लेते हैं क्या? तो पी क्यू आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा किरण हमारा किरण क्या है? ओ आर। तो ओ आर किरण हमारा क्या हो जाएगा? ओ आर हो जाएगा हमारा अपवर्तित किरण, अपवर्तित
किरण। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो आपतित किरण जो कि हमारा एओ है, एओ आपतित किरण है, अभिलंब एमएन है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, यानी कि एओएम हमारा आपतन कोण हो जाएगा। एओएम हमारा यहां से आपतन कोण होगा, इट मींस आई। ठीक है, चलो जी, फिर यहां से अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो मतलब ये कोण आर जो है वो हमारा अपवर्तन कोण होगा। तो यहां से कोण यहां पर देखेंगे एन ओ आर, कोण एन ओ आर ये होगा हमारा अपवर्तन कोण। ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। ये पहली बार अपवर्तन के लिए यहां पर है, लेकिन अगर दूसरी बार देखेंगे सेकेंड अपवर्तन के लिए तो क्या होगा, जरा ये ध्यान से देखना। अब की बार दूसरी बार अपवर्तन में प्रकाश कांच से हवा में जा रही है। कहां जा रही है, कांच से हवा में जा रही है। तो यहां पर ओ आर जो है हमारा आपतित किरण हो जाएगा। ओ आर क्या हो जाएगा, आपतित किरण, क्योंकि अब हमारा दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह क्या है, डीसी है। तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण होती है। मतलब हमारा ओ आर आपतित किरण हो जाएगा, ओ आर आपतित किरण होगा। ठीक है, किस बिंदु पर पड़ रही है, बिंदु आर पर प्रकाश की किरण पड़ रही है। तो आर हमारा हो जाएगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। चलो जी, आगे आ जाओ। अभिलंब पी क्यू हमारा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है, तो पी क्यू हमारा हो जाएगा अभिलंब। ये हो गया हमारा अभिलंब। चलो आगे बढ़े, फिर हमारे पास अभिलंब, ये क्या है, ये एम एन होगा ना, या एन एम कर देते हैं यहाँ पर। चलो पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ये पी क्यू, यहाँ पर एम एन, यहाँ पर हमारा अभिलंब है। यहाँ पर सिर्फ एम लिख के भूल गए थे, यहाँ पर हमारा एम एन अभिलंब है। ठीक है, तो पी क्यू हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। चलो इसके बाद है हमारा अपवर्तित किरण। तो दूसरे माध्यम में पहला माध्यम, अब दूसरे बार अपवर्तन में जो पहला माध्यम हमारा कांच है, दूसरा माध्यम हमारा हवा है। तो दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती प्रकाश की किरण कौन सी है, आर एस, ऐसा लिख सकते हैं आर एस। ठीक है, तो आर एस हमारा क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा हमारा कौन सा, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, या इसको हम लोग निर्गत किरण भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, निर्गत किरण भी बोलते हैं। तो आर एस को या तो अपवर्तित किरण बोलेंगे या हम निर्गत किरण यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण हो जाएगा। कौन सा, कोण ओ आर पी, कोण ओ आर पी ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण। ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा हमारा कोण क्यू आर एस, क्यू आर एस ये हो जाएगा हमारा अपवर्तन कोण, अपवर्तन। तो इस तरह से कांच में दो बार अपवर्तन हो रहा है और दोनों बार अपवर्तन में कोण आपतित किरण, कोण परावर्तित अपवर्तित किरण, कोण अभिलंब, कोण आपतन बिंदु, ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जिसको समझ लेना है। एक और कॉन्सेप्ट आता है कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो बहुत आसान है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। या एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को, लंबवत दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। ध्यान से देखना, ये हमारा आपतित किरण है, एओ आपतित किरण है, ये सीधे चलता तो इस तरह से आता है यहाँ, और ये हमारा आर एस निर्गत किरण है। तो इस दोनों के बीच की दूरी, लंबवत दूरी जो होगा, है ना, ये किरण एओ जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और किरण आर एस जो निर्गत किरण है, इस दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी होगा, सपोज ये हमारा एच है, इस एच को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं।